So basically we'll try to understand this with some very बेसिक एग्जांपल्स, उसके बाद हम मैथमेटिकल फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि लेट अस ट्राई टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल बिफोर ट्राइंग टू स्टार्ट दिस मैथमेटिकली रिगार्डिंग द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इफ यू आर एबल टू सी हियर, देखो अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक रुक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है? तो देयर विल बी अ स्लाइट गैप इन बिटवीन, ठीक है? तो व्हेन द फंक्शन इज अप्रोचिंग अ सर्टेन वैल्यू, तो यहाँ से भी देखो एक सर्टेन वैल्यू अप्रोच कर रहा है, सेम वैल्यू यहाँ से भी अप्रोच कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट्स, है ना? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोल सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट बी विद मी, विल ट्राई टू डिस्कस दिस कि ये फंक्शन अगर हम इसको देखेंगे तो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, है ना? So let us try to understand first of all the mathematical application of this. That is how we have to find out the continuity of a function. Then we'll come back to this example. Now see here. You can see the definition of this. Function is said to be continuous at a point x equals a if the left hand limit is equal to the right hand limit. तो ये दोनों हमको निकालनी आती हैं पहले से ही. And that is also equal to the value of the function at that point. ठीक है? हमने लिमिट में बात करी थी कि f of a से हमें कोई लेना देना नहीं है. We are just worried about left hand limit and the right hand limit. लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, for the function to be continuous, f of a को इन दोनों लिमिट के बराबर भी होना चाहिए. तो पहली चीज क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड दैट लिमिट शुड बी इक्वल टू, लेट अस से दिस इज इक्वल टू l, that l should also be equal to value of the function at that point, जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या होगा, बेसिकली अब ये कहना चाह रहा है कि जब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, लेट अस सपोज दिस वैल्यू वाज 1, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू भी अगर इस पॉइंट पे 1 के इक्वल हो गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. सो बेसिकली इट वांट्स टू से दैट जो यहाँ पे जो लाइन गैप था यहाँ पे, दैट गैप शुड बी फिल्ड, देन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस. इसका मतलब आपको कहीं भी ब्रेक नजर नहीं आना चाहिए फंक्शन में. सो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ without lifting the pen. So this is a continuous function, right? And if you try to say this function, this is not continuous. क्योंकि देखो लिमिट वहां पे क्या होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी because they are far apart, and also the value of the function is not there. So this function is not continuous. Now let us take the example that is over here, where if we have to find out, let us say this is a function fx, right? Fx is continuous at the point x equal to 2 or not. सी लिमिट में हमने चीज देखी थी कि व्हेन वी आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? तो यहाँ से ये वैल्यू क्या अप्रोच कर रहा है 1. व्हेन यू आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. तो बेसिकली वी कैन से दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, राइट? अब पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है. लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन व्हिच इज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट. अब f of 2 क्या होगा, if you try to look at this, f of 2 is nothing but equal to 3, now which is not equal to 1. So mathematically we will simply say that this function f of x is discontinuous because it is not satisfying the criteria, right? Now this function is discontinuous. अब यहाँ पे देखो हमने जो एग्जांपल लिया था छोटा सा, if you try to take a look at this example again, so basically यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ तक हम पहुंचे, यहाँ तक हम पहुंचे, ठीक है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट यहाँ पे क्या है, गैप है. तो दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस. यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? तो वी विल ट्राई टू टेक वन मोर सिंपल एग्जांपल, ठीक है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम अदर एग्जांपल. अब ये तो मूवी सब लोगों ने देखी होगी, है ना, डीडीएलजे. अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ये है सिमरन, ये है राज, ठीक है जी. अब व्हेन बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू मेक कांटेक्ट, अब इस पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे भी जब तक अगर इन दोनों के जो हैंड्स हैं वो टच नहीं हुए हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब जब और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे लेकिन हैंड टच नहीं होंगे, सो उस मूवमेंट पे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी. ये दोनों लिमिट बराबर होंगी. अगर हैंड अभी भी टच नहीं हुए हैं तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूटी नहीं आई है, ठीक है? क्योंकि जब सेम वाज द केस व्हेन जब एक यहाँ पे एक सिमरन का पापा होता है ना मूवी में, तो वो इसको छोड़ता है कि ठीक है बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी. तो पापा भी होगा यहाँ पे, देखते हैं यहीं पे होना चाहिए. लेट अस ट्राई टू सी. हाँ जी, ये देखो, ये है सिमरन के पापा जी. अब इन्होंने छोड़ दिया.
अब when this both of these hands will come into contact, ठीक है, उस मूवमेंट पे क्या होगा, at that moment we will say that function is continuous. उससे जस्ट पहले क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी लेकिन कंटिन्यूटी नहीं होगी. सो व्हेन द कॉन्टैक्ट विल बी देयर, तभी हम बोलेंगे क्या होगा, फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, ये खोपड़ी लेके खड़ा है, वेदर दिस इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर जो मूवी में थी. ओके, एनीवेज, सो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ द कंटिन्यूटी. ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए इट शुड बी, यू कैन ड्रॉ दैट फंक्शन विदाउट एनी ब्रेक, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. तो हम बेसिकली हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि बताओ कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है. दिस फंक्शन इज रियली कंटिन्यूस, बट एट दिस मोमेंट दिस इज नॉट. ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स जिससे हम मैथमेटिकल समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. तो लेट अस टेक दिस वेरी सिंपल एग्जांपल. अब इसमें क्या हो रहा है कि वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू है, जब x लेस देन इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे पूरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, देखो आपको सबसे पहले आप पता होना चाहिए कि माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कहीं ब्रेक करेगा ही नहीं जब सिर्फ हम इंडिविजुअल फंक्शन की बात करेंगे. इंडिविजुअल फंक्शन मतलब सिर्फ अगर हम इस पोर्शन की बात करें, पहला पोर्शन माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पे क्या होगा, टिल दिस पॉइंट दैट इज टिल माइनस पाई बाई टू कोई दिक्कत नहीं है. अब हम कहाँ चेक करेंगे, ऑलवेज चेक व्हेन द फंक्शन ब्रेक्स, जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा हो. तो we'll check the continuity at x equal to minus pi by 2, x equal to 0. तो इन दोनों जगह हम चेक करेंगे. अब x equal to x equals to minus pi by 2. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, we have to find out सबसे पहली चीज लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, x equal to minus pi by 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये वाला फंक्शन हो जाएगा which is left to the minus pi by 2. अब when x is approaching minus pi by 2, तो देखो यहाँ पे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है because this will not be the indeterminate form. ये पढ़ा था हमने. If you have not seen the video, so go to the link and try to watch the video for limits. तो यहाँ पे क्योंकि indeterminate form नहीं बनती है, we can directly substitute minus pi by 2. So left hand limit will be nothing but 0. Now here, when it is x tends to minus pi by 2 plus, right? Minus pi by 2 plus, then we can directly substitute that minus pi because this is not the indeterminate form. So from here, the right hand limit is also equal to 0. Now we'll try to find out value of the function at minus pi by 2. तो minus pi by 2 पे देखो कहाँ देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे ही इक्वालिटी इंक्लूड है. तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो अब यहाँ पे क्या रहा है, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज आल्सो कमिंग आउट टू बी 0. सो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो x इक्वल टू 0 पे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी कंटिन्यूस at x equal to 0. Now let us look at x equal to pi by 2. So that is, it is continuous at x equal to pi by 2. Now we'll look at x equal to 0. Again the left hand limit. So left hand limit will be seen from here, 0 से just पहले वाली कहानी. So that will be minus cos 0, that will be minus 1. Right hand limit देखते हैं. Right hand limit will be this one, 0 plus. So 0 minus 1, that will be minus 1. And of course, the value of the function f of 0 will be calculated from here. F of 0 equal to minus cos 0. That is also equal to minus 1. So from this, we will say that the function is, here also the function is continuous. At x equal to 0, fx is continuous. So यहाँ पे भी continuous है, we will say the function is continuous everywhere, right? So in general, now we will say that we have checked at the points where there could have been the discontinuity. So the function fx is continuous everywhere, right? So now here, if the function is continuous everywhere, so we need not check upon x equal to other points, because we just have to check at the points where there is a break in the function. Now let us try to solve another question. Here we are being given that this is box represents the greatest integer function, and we have to check whether this is continuous at what points, the function f of x. तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको बस चाहिए होगी कि f of x क्या होता है ना. तो x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 0 और 2 पे ही सब पे चेक करेंगे, लेकिन we'll try to find out a trend so that we don't need to calculate at all the points. x इक्वल टू -1 की बात करते हैं, चलो. So here at x इक्वल टू -1, again we'll try to check the left hand limit. तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे. देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे बॉक्स ऑफ x है.
तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, हम बात क्या कर रहे हैं, -1 माइनस, तो -1 से जस्ट पहले की कहानी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो x होगा वो तो -1 ही रहेगा, ठीक है। बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, व्हेन दिस इज -1 माइनस, तो मतलब -1 से भी छोटा हो गया, तो बॉक्स ऑफ x कहाँ पहुंच रहा है, -2, ठीक है। सो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी x के यहाँ क्या आ जाएगा, -1 कॉस ऑफ x की जगह -1 आया था एंड बॉक्स x की जगह क्या आया था, -2, तो -3 पाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में मतलब क्या है, -1 प्लस, तो -1 से आप थोड़ा सा आगे जा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग -1 से थोड़ा सा आगे जब जाएंगे हम, सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो -1 तो यहाँ पे आ ही जाएगा। नाउ विल ट्राई टू सी कि कॉस ऑफ व्हाट, -1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ x -1, और x तो क्या आएगा, -1 ही रहेगा, दैट विल बी -2 पाई, ठीक है। अब देखो -1 तो कॉमन है ही, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ -3 पाई है, दैट इज -1, तो माइनस ऑफ -1 इज 1 और cos 2 पाई इज 1, सो -1 into 1 is 1, -1। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, the right hand limit is not equal to the left hand limit, तो value of the function हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो value of the function हम देखेंगे ही नहीं, so we don't need to worry about this। So now what we'll do is the left hand limit and right hand limit both are not equal, तो हम क्या कहेंगे, discontinuous as at x equal to -1, right, that is for sure। Now what we'll do is we'll try to check at x equal to 0। अगर आप ध्यान से देखो x equal to 0 पे चेक करने की जरूरत भी नहीं है हमें, और क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि whatever the value of this function will be, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 0 प्लस या 0 माइनस कुछ भी करोगे ये तो 0 ही बना देगा। तो irrespective of this is coming out to 1 -1 -2, it does not matter, this x will make this whole function at 0, around 0। So basically it will be here we'll say that this is continuous at x equals 0, right? Now see, we need not check at x equal to 2 and x equal to 1, because just always try to see that x plus box of x, अगर मान लो एक में आपने 2 प्लस किया और एक में 2 माइनस किया, तो हमेशा क्या आएगा, ये पाई का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 2 पाई, आगे जाओगे तो मान लो 2 पाई आया तो उसमें 3 पाई आएगा, अगर 3 पाई आया फिर दूसरे में 4 पाई आएगा। तो अगर एक कॉस जो है -1 बन रहा हो, एक हमेशा +1 बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो x हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सो अगेन क्या होगा, वहां पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी रीजन की वजह से बराबर नहीं आएंगी। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हेयर ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज डिसकंटिन्यूअस पूछा हुआ है हमको, तो दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस एट ए, एट सी एंड एट डी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे देखो बेसिक छोटा सा रिवीजन किया है हमने कि क्या होता है कंटिन्यूटी और किस तरह के एग्जांपल्स आते हैं ना, क्वेश्चंस आते हैं। दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन आईआईटी, ये आईआईटी जे में पूछा जा चुका है ये सवाल, ठीक है। तो आपको बेसिक्स पता है तो इट इज वेरी वेरी गुड कि आप ये बहुत ही आसानी से ये सब सवाल कर सकते हो, ये डरने की जरूरत नहीं है बॉक्स ऑफ एक्स आ गया, ये सब चीजें जो आ गई।